हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो अभी की इस क्लास में मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए संस्कृत के वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछा जाएगा। ये संस्कृत का सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है, तो आप लोग ज़रूर क्लास में अंत तक बने रहिएगा और जो प्रश्न आप लोग को याद नहीं होगा आप लोग सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आएगा संस्कृत का पेपर में। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 एनुअल एग्जाम यानी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। बताना है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। ए ऑप्शन है हिरणमय पात्र से, और बी ऑप्शन है तम्रमय पात्र से, और यहाँ पर सी ऑप्शन है रजत पात्र से, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है, तो हिरणमय पात्र से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है परमात्मा कहाँ रहते हैं, तो आपको याद होगा कहाँ रहते हैं, स्वर्ग में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है। पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है, तो गोलघर प्रसिद्ध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है, गोलघर प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है किसके काल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्धि हुई, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य काल में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था। बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था, तो आपको याद रखना है पाटलीग्राम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है सरस्वती का कुल ग्रह कौन सा महानगर था। सरस्वती का कुल ग्रह कौन सा महानगर था, भागलपुर या नालंदा या दरभंगा या पाटलिपुत्र। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पाटलिपुत्र इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है पटना नगर की पालिका देवी कौन है। पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो आपको याद रखना है पटन देवी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है। पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है, तो आपको याद रखना है उत्तर दिशा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। अब यहाँ पर ग्रामर का क्वेश्चन है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो इसमें डिन प्रत्यय है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है अजह प्लस टापू से कौन सा शब्द बनेगा। अजह प्लस टापू से कौन सा शब्द बनेगा, तो आपको याद रखना है अजह शब्द बनेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है वध प्लस ऋत से कौन सा शब्द बनेगा। वध प्लस ऋत से कौन सा शब्द बनेगा, तो वदत बनेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कूटनिम्नतम काव्य के कवि कौन है। कूटनिम्नतम काव्य के कवि कौन है, तो दामोदर गुप्त हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है यूनान का राजदूत कौन था। यूनान का राजदूत कौन था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेगास्थनीज था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है राजशेखर की रचना कौन सी है। राजशेखर की रचना इनमें से कौन सी है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजशेखर की रचना काव्य मीमांसा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है आलस कथा के रचनाकार कौन है। आलस कथा के रचनाकार कौन है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्यापति, सूरदास, कालिदास या तुलसीदास। आलस कथा के रचनाकार विद्यापति हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कर्मकांड ग्रंथ कौन है। कर्मकांड ग्रंथ कौन है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कल्प हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 है न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गौतम। ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, विश्व शांति पाठ में कैसे वातावरण का वर्णन है। विश्व शांति पाठ में कैसे वातावरण का वर्णन है, तो राइट आंसर अशांति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, शांति किससे स्थापित होती हैं। शांति किससे स्थापित होती हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, परोपकार से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, दुख का विषय क्या है। दुख का विषय क्या है, तो अशांति है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दुख का विषय अशांति। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, आलस कथा क्या शिक्षा देती है। आलस कथा क्या शिक्षा देती है, तो दोष निराकरण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, आलसला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे, तो 4 आलसी नहीं भागे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 आलसी नहीं भागे, जो धूर्त आलसी थे वो भाग गए। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है, आलसला में आग कब लगाई गई। तो आलसला में आग कब लगाई गई, जब सब सो रहे थे तब आलसला में आग लगाई गई, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब सब सो रहे थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख है। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख है, तो सुलभा की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, तो भारत में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, हमारे भारतीय भूमि कैसी है। हमारे भारतीय भूमि कैसी है, तो विशालकार है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन है, पुराण कितने हैं, तो 18 होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, आलसला में आग क्यों लगाई गई, तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए कि कौन असली आलसी हैं और कौन नकली आलसी हैं। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आलसला में आग क्यों लगाई गई, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर 29 पूछा गया है, सबसे बड़ा शत्रु कौन है। सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है, नीतिकार आलस को क्या मानते हैं। नीतिकार आलस को क्या मानते हैं, गुण या मित्र या शत्रु या धर्म। तो नीतिकार आलस को शत्रु मानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीतिकार आलस को क्या मानते हैं, शत्रु मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है, बीरेश्वर नामक मंत्री कहाँ रहता था। बीरेश्वर नामक मंत्री कहाँ रहता था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिथिला में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है, कितने पुरुष सोए थे। कितने पुरुष सोए थे, तो 4 पुरुष सोए थे, चारों आलसी थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, आग घर में आग को देखकर कौन भाग गए। जब आलसला में आग लगाई गई तो आग को देखकर कौन भाग गए, तो धूर्त आलसी भाग गए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है, स्त्रियों की गति कौन है। स्त्रियों की गति कौन है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्त्रियों की गति पति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया, चतुराई की रानी कौन थी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है, सौर शुक्ला सरस्वती किसने कहा, तो सौर शुक्ला सरस्वती किसने कहा, दंडी ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है, संकलापच शब्द में किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, त प्लस च। क्वेश्चन नंबर 38 है, जगत प्लस गौरम की संधि क्या है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जगत गौरम। क्वेश्चन नंबर 39 है, चैनम का संधि विच्छेद कौन सा है। चैनम का संधि विच्छेद बताना है, तो चे प्लस अनम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, चैनम का संधि विच्छेद चे प्लस अनम। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है, धर्मों से, कर्मों से, संस्कारों से या धन से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राचीन संस्कृति की पहचान संस्कारों से होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, विशाल धारा कौन है। विशाल धारा कौन है,
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है, भारतीय संस्कार कुल कितने हैं। भारतीय संस्कार कुल कितने हैं, तो 16 हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारतीय संस्कार कुल कितने हैं, 16। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है, भारत के व्यक्तित्व की रचना कौन करता है, तो संस्कार करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रह्मचारी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, शिक्षा संस्कार कितने हैं। शिक्षा संस्कार कितने हैं, तो 5 होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, तो 5 है। 5 नहीं 4। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राम प्रवेश राम के परिवार में सदस्यों की कुल संख्या 4 थी। क्वेश्चन नंबर 47 है, भीखन टोला को देखने के लिए कौन आया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षक। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 है, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, तो 1824 में टंकारा ग्राम में, और यहाँ पर गुजरात में हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1824 में स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 49 है, पथिक कहाँ फंस गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, घोर कीचड़ में फंस गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, विवाह एक संस्कार होता है, पवित्र संस्कार माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है, तो विवाह संस्कार में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, विवाह संस्कार पूर्ण करते हुए मनुष्य कहाँ प्रवेश करता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, मनुष्य का गुण दोष किससे निर्धारित होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, संस्कारों से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, कन्यादान किस संस्कार में होता है। कन्यादान किस संस्कार में होता है, तो विवाह संस्कार में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, उपनयन संस्कार का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, अत्यशिष्ट संस्कार कब होता है, तो ये मरने के बाद होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित हैं, तो विदुर नीति से हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, नीति श्लोका महाभारत के किस पर्व से संकलित हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित हैं, उद्योग पर्व से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर है 59 नंबर है, अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 6 दोषों। क्वेश्चन नंबर 60 है, बिना बुलाए कौन आता है, मूर्ख आता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 है, परम तृप्ति देने वाली क्या है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विधा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 62 है, परपीड़न किसके लिए होता है, तो पाप के लिए होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, किससे कुल की रक्षा होती है। किससे कुल की रक्षा होती है, तो व्यवहार एंड वृत्ति से कुल की रक्षा होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, क्षमा किसको मारती है। क्षमा किसको मारती हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्रोध को मारती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 65 है, नरक के कितने दरवाजे हैं, तो 3 हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया है, किस गांव में गरीब लोग रहते हैं। किस गांव में गरीब लोग रहते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, भीखन टोला ग्राम में। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, करमवीर कथा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर है 68, स्वामी दयानंद क्या थे।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वामी दयानंद समाज द्वारक थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई, तो 1883 में हुई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई, 1883 में। क्वेश्चन नंबर 70 है, आर्य समाज की स्थापना किसने की। आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो स्वामी दयानंद ने की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, मूल शंकर मूर्ति पूजा के क्या थे, तो विरोधी थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कब की। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कब की, तो 1875 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, ये पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रामायण से हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संकलित हैं, तो अयोध्या कांड से हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अयोध्या कांड। क्वेश्चन नंबर 77 है, मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं। मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं, तो ऋषि स्नान करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, राम मंदाकिनी नदी की शोभा किसको दिखाते हैं। राम मंदाकिनी नदी की शोभा किसको दिखाते हैं, सीता को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, मुनि किसकी उपासना करते हैं, तो आदित्य की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, नृत्य करते हुए किस तरह कौन प्रतीत होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पर्वत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्लास में 80 क्वेश्चन सेट किया गया था। आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ। और ये 80 सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है संस्कृत का, आप लोग ज़रूर याद कीजिएगा। बार बार पूछे जाने वाला ये 80 प्रश्न है, क्योंकि हम वही प्रश्न सेट किए थे जो बार बार एग्जाम में पूछा गया था। तो आप लोग ज़रूर याद कीजिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। नंबर है 8292929627। इस पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। उसके बाद आपके पास एक लिंक भेजा जाएगा, आप लोग क्लास 10th को लिंक को दबाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।